हेलो फ्रेंड्स, सोलेन का एक और अमेजिंग नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा बैकअप श्रेक 7 डेविल करन डेविल के साथ उनका फर्स्ट खतरनाक मिशन में जाने के लिए रेडी होता है, जहां माशियाटो सारे जूनियर को एक एक सीनियर के साथ डिवाइड करने लगती है। सो ये तो था लास्ट एपिसोड का बात। आई होप आप सभी ने वो एपिसोड काफी इंजॉय किए होंगे। तो चलिए आगे का एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड का शुरुआत माशियाटो से होती है, जो सबको सबके साथ डिवाइड करके खुद योहाओ को संभालने के लिए उसे बुलाती है और वांगडोंग को डा योहांग पर सौंप देता है। बट उस बात से हमारा वांगडोंग नाखुश होता है और वो माशियाटो को कहता है, सीनियर मैं चाहता हूँ आप मुझे कैरी करो क्योंकि आप मेरे आइडल हो। तभी आइडल सुन के माशियाटो ब्लास्ट करने लगती है एंड डा योहांग से कहता है चलो हम आपस में स्विच कर लेते हैं। तभी वांगडोंग खुद का खुराफती स्माइल दे के मन में कहता है, माशियाटो तुम योहाओ का करीब आने चाहते हो, मैं ये होने नहीं दूंगा। एंड उसके बाद सभी मिंगडो माउंटेन के ओर बढ़ने लगते हैं और हमें डा योहांग के साथ अनकंफर्टेबल योहाओ को देखने को मिलता है और वो मन में कहता है आखिर ऐसा क्यों हुआ। देन वो वांगडोंग को गाली देने लगते हैं कह के साले तू कभी भी माशियाटो का फैन नहीं था। तभी डा योहांग कहता है योहाओ मैंने सुना मेरा छोटा भाई से तुम्हारा रिलेशन उतना कुछ खास है नहीं। तभी योहाओ सोचने लगता है आखिर डा योहांग कहना क्या चाहता है, क्या उसे कुछ मालूम है। उतने में डा योहांग कहता है योहाओ मुझे दोनों साइड का स्टोरी नहीं मालूम बट मैं ये फील कर सकता हूँ गलती मेरा छोटा भाई का ही होगा क्योंकि बचपन से ही वो घमंडी है और मैं उसे उसका लेसन दे दिया है और उसके साइड से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम पास्ट को पास्ट रहने दो और आगे बढ़ो। तभी ये बातें सुन के योहाओ अंदर से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है डा योहांग स्वीट बातें करके उसे बेवकूफ बना रहा है। बट वो सोचता है अभी उसके इमोशन को कंट्रोल करके रखना चाहिए क्योंकि अभी रिवेंज का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। एंड इतना गुस्सा अंदर दबा के योहाओ डा योहांग को कहता है गलती थोड़ा बहुत मेरे तरफ से भी था, चलो इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। और तभी डा योहांग योहाओ का बात सुन के सोचने लगते हैं ये अभी छोटा है बट समझदारी बहुत अंदर है इसके। एंड ये सोच के वो योहाओ को कहता है ये बहुत ही अच्छा है अगर तुम ऐसे सोचते हो एंड तुम मुझे और अच्छे से जान सकते हो अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। एंड डा योहांग फिर से मन में कहता है योहाओ तुम खुद का टाइम ले लो एडजस्ट होने में क्योंकि तुम्हें साथ रखना बहुत ही वर्थ है। और तभी योहाओ भी सोचता है अभी मैं तुमसे एक नॉर्मल सीनियर के रिश्ता निभाऊंगा। एंड वो डा योहांग से पूछता है सीनियर मिशन में एक एविल स्पिरिट के बारे में बताया गया है, आखिर वो क्या है। तभी डा योहांग कहता है एविल स्पिरिट मास्टर बहुत ही खतरनाक है, हालांकि मार्शल सोल एविल नहीं है। कुछ मार्शल सोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एविल मेथड का रिक्वायरमेंट होता है जहां वो लोग डार्कनेस के आगे झुक जाएंगे और एविल मास्टर बन जाएंगे। एंड आगे डा योहांग कहने लगते हैं एक टाइम पे डोलू रैंक एविल सोल मास्टर नाम का एक पर्सन था जिसे ब्लड चाइल्ड कहा जाता था। उसकी मार्शल सोल बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड उसे चाइल्ड का बॉडी यूज करना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। सो ऐसे सोल मास्टर कैसे एविल नहीं हो सकता है। एंड ये सब करके वो 20 साल के अंदर डोलू टाइटल हासिल कर लिया। एंड वही नहीं रुका, वो हमारे एकेडमी का बहुत से टीचर और स्टूडेंट को भी मार डाला, जिसके बाद हमारा प्रीवियस प्रेसिडेंट खुद एक्शन लिया और 5 साल पहले उस एविल सोल मास्टर को एलिमिनेट कर दिया। तो सोचो इस बुरे वक्त में कितने बच्चों को मारा होगा। एंड ये पूरा इंसिडेंट महसूस करके योहाओ का सोल कांप उठता है और गुस्सा होता है। तभी डा योहांग कहता है इसीलिए हम एविल सोल मास्टर को मार देते हैं इंफॉर्मेशन मिलते ही, नहीं तो वो बहुत तबाही मचा सकते हैं। और ये बातें करते हुए सभी लोग आगे बढ़ता है एंड बातें सुन के लगता है एविल सोल मास्टर श्रेक एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। देन सभी रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं एंड जर्नी में मास्टर शुआन को पता चलता है योहाओ का ग्रिल फिस्ट स्किल के बारे में, जिसके वजह से मास्टर योहाओ को ग्रिल फिस्ट बनाने कहता है। और तभी योहाओ काम पे लगता है और ग्रिल फिस्ट बनाने के बाद सारे लोग मिलके साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, जिससे 14 स्टूडेंट आपस में खुद को और ज्यादा जानने लगते हैं। एंड आफ्टर ऑल दिस वो लोग मिंगडो माउंटेन के आसपास पहुंच जाते हैं बट उससे पहले उन्हें वेस्टर्न आर्मी कैंप से फ्लेयर सिग्नल मिलता है जहां पे योहाओ और डा योहांग का डैड मौजूद है बिकॉज उनके पापा भी वो आर्मी है। और तभी सब कहने लगते हैं इतना टायरिंग जर्नी के बाद वहां थोड़ा आराम करने का मौका
मौका मिलेगा, साथ ही लजीज खाना भी। बट योहाव बहुत शॉक्ड होता है बिकॉज उस इंसान का एहसास होते ही उसे अपनी मम्मी का सारा दुख दर्द याद आता है और वो सोचता है क्या मैं उस इंसान से मिलने जा रहा हूँ, टाई योहंग के बाप द व्हाइट टाइगर ड्यूक, क्या ये वही इंसान नहीं है जिसका इंतजार मम्मी मरते दम तक किया, जो जाहिर है मेरा आधा हिस्सा उस इंसान का है बट मैं उसे कभी मिला नहीं। एंड गुस्से से भरा योहाव डाई योहंग के पीछे पीछे व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास पहुंच जाता है। एंड देन वो और गुस्सा होता है ये सोच के ये वो आदमी है जिसने मेरे माँ को छोड़ दिया था। तभी उसे अजीब तरह से रिएक्ट करता हुआ देख के वांग डोंग कहता है योहाव नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें पहचान लेंगे। तभी योहाव कहता है नहीं, उसने मुझे कभी नहीं देखा। तभी वांग फिर से कहता है क्या तुम अभी ठीक हो, अगर तुम उसे देखना नहीं चाहते हो तो हम दोनों कुछ बहाना देके यहाँ रुक सकते हैं। बट योहाव जवाब देता है नहीं, मुझे उस इंसान को देखना है। और तभी सभी आगे बढ़ते हैं और जैसे ही व्हाइट टाइगर ड्यूक का करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एक कमांडिंग प्रेशर फील होता है, इवन टीचर तक को भी। तो सोचो वो कितना पावरफुल है। एंड तभी योहाव एक और पास्ट का इंसिडेंट याद करता है जहां उसके मम्मी जमीन में उसके पापा का एक पेंटिंग बनाया था। एंड वो देख के योहाव पूछा था आखिर वो कौन है। जहाँ योहाव फील किया उसके मम्मी वो सुन के वार्म महसूस किया और एक प्यार उनके आंखों में वो देख लिया था। और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक एक शानदार एंट्री लेते हैं, सबके सामने आते हैं और योहाव फॉर द फर्स्ट टाइम उस इंसान को देखता है और उसका मुंह से निकलता है क्या ये मेरा बाप है। और उतने में डाई योहंग उसके डैड को रिस्पेक्ट करता है, जो देख के योहाव बहुत गुस्सा होता है। एंड वांग डोंग उस हाल में उसको देख के शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ गलत कदम ना उठाए। बट वांग डोंग का योहाव एक नहीं सुनता, इसीलिए वांग डोंग उसे शांत करने के लिए उसका बॉल्स दबा देते हैं, समझ रहे हो ना आप। तभी योहाव वांग को कहता है तू क्या कर रहा है। तभी वांग कहता है तुझे शांत कर रहा हूँ। चाहे योहाव कहता है ओके, अगर तुम ऐसे सिचुएशन में कभी आ गए तो मैं भी तुम्हारा बॉल दबा के तुम्हें शांत करूंगा। भाई उसके अंदर है भी नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे गलत मत समझना। तभी वांग गुस्से से उसे कहता है पागल हो गया क्या। चाहे योहाव कहता है नहीं, बट मजा बहुत आया, अरे ये कितना हरामी है यार। और तभी वो शांत भी हो गया और तभी वांग डोंग और गुस्सा होता है और दोनों का झगड़ा से फाइनली योहाव शांत हो गया है। तभी उन्हें व्हाइट टाइगर ड्यूक बैंडिट का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो सुन के वो लोग दिन भर वहाँ रेस्ट करने के बाद आगे की ओर निकल पड़ते हैं, ये सोच के कि ये मिशन एक सिंपल मिशन होने वाला है। बट वो लोग बहुत ही अनजान थे क्योंकि वहां पहुंचते ही सबका हालत खराब होता है एक सरप्राइज अटैक से, वो भी एविल स्पिरिट मास्टर के साइड से। एंड वहां स्पेशली योहाव का हालत खराब होता है, फिजिकली नहीं मेंटली, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन मूड से सब फील कर रहा है, जहाँ लिटरली उसे ब्लड बाथ दिखता है एंड उसके टीममेट्स का खराब हालत, जैसे वहां पहले ही केप के पास डेड बॉडी पर पॉइजनस गैस अप्लाई किया गया था एंड नीचे खून का नदी था। ये चीजें इतना जल्दी हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। एंड योहाव देखता है हाउशुआन सबसे बुरा कंडीशन में है क्योंकि उसका अपर बॉडी पूरे तरह जल गया एंड उसके लिए अभी कुछ करना बहुत लेट हो गया। देन जीफेंग का राइट लेग पूरे तरह तबाह हो गया और गोंगयांग मल्टीपल इंजरी से गुजर रहा है और वो कोमा में चला गया। एंड देन डाई योहेंग और मा xiaotao खून की वॉमिट कर रही है और मुंह से उनका खून निकाल आ रहे होते हैं। एंड बाकी के लोग ठीक ठाक है लेकिन उन्हें भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका है। और ये सारे चीजें देख के योहाव डर जाता है और कहता है ये आतंक है एविल सोल मास्टर का। और आप भी समझ रहे हो कि एविल मास्टर का क्या ही आतंक है। और जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है और मैं एक नोट देना चाहता हूँ यार, मुझे नहीं पता कि एपिसोड में कैसा होगा लेकिन नॉवेल में ये डिक्टो है जो मैं आपको बताया और मुझे ये देखने में काफी मजा आया। हाँ सैड हूँ कुछ कैरेक्टर्स के लिए, बट कुछ कैरेक्टर को ऊपर पहुंचाने के लिए ये सेक्रीफाइस जरूरी था। तो बाय एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना क्योंकि असली सोल लैंड अभी शुरू हुआ है।